हाँ भाई लाडलो, जितने मेरे छोटे बहन भाई बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं सभी को एक बार फिर से जोरदार जोश भरा जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कुछ साथियों का फिजिकल होने वाला है, कुछ का हो चुका है, एग्जाम की तैयारी खींच दी है। तो काफी लोगों के आपके कमेंट्स थे कि सर हमें टॉपिक वाइज इसका ऑफिशियल सिलेबस बताओ, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक बताओ जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह में। और मैंने लाड लो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे डाली हुई उनकी पीडीएफ। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 24 घंटे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट मुझे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी इस भर्ती के बारे में चाहे जॉब प्रोफाइल हो, चाहे इसका भाई सेफ स्कोर हो, कट ऑफ को लेके हो, या फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, सभी के वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा ऐड भी कर दूंगा लाडलो, ठीक है। बाकी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कभी भी मैसेज मुझे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसके कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस, जो कि मैं टॉपिक वाइज आपके हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक कवर करूंगा जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उठते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले सिलेबस पे चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों के जो डाउट थे ना लाडलो सिलेबस को लेके थे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे अपन पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा अगर वीडियो देखा है तो मैंने भी जब सिलेक्शन लिया था पहली बार में बीएसएफ के अंदर, लेकिन हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि कुछ और मुझे करना था इसलिए। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाला हुआ उसका स्टडी प्लान, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, और आपको क्या किस हिसाब से बुक लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत बालक क्या बहुत महंगी कोचिंग या ऐसी बुक्स में फंस जाते हैं, और कुछ लोगों की प्रचार की वजह से, मैं कभी किसी बुक की प्रचार नहीं करता, लेकिन आप लोगों को तरीका बताता हूं कि आप किस हिसाब से बुक पिक कर सकते हैं, मतलब सिलेबस को किस हिसाब से चेक करके बुक उठा सकते हैं, ठीक है। मैं आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा, मैंने किसी बुक के बारे में स्पेसिफिक नहीं बताया कि आप इसी की बुक परचेज करें, लेकिन आपको तरीका बताया है मैंने कि बुक आपको किस हिसाब से लेनी चाहिए, ठीक है। आप वो वीडियोस देखेंगे तो सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये बताने की जरूरत है नहीं, मैं पहले भी काफी वीडियो में इसके बारे में तो बात कर चुका हूं, ठीक है। और लगभग सभी बालकों को इसके बारे में पता भी है। भाई जो एग्जाम पैटर्न है उसको एक नजर में आप देख सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 25 ही नंबर का एक आपका हो जाएगा सेक्शन है। इस हिसाब से चारों में आपके, आप हिंदी इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं कोई भी। उसके अलावा आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, 2 घंटे का टाइम, जैसे पहले एसएससी जीडी का होता था, अभी तो चेंज हो गया है। और लास्ट में मैं आपको लाड लो ये भी बताने वाला हूं कि आप किस हिसाब से अगर कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपको इसका स्पेशल बैच नहीं मिल रहा है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, किसका सिलेबस आपके लिए सही रहेगा कि आप इसका एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज सबको आप लोगों को पता होगा लाड लो, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। वही मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हैं, बाकी सभी के 25-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाड लो अपना शुरुआत कर लेते हैं आपके मेन मेन टॉपिक रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के आपके ये मुख्य टॉपिक हैं जिनमें पिछले ही बार के अगर आप पेपर देखोगे, आपको पिछले साल के पेपर के मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, और उसके पीडीएफ भी, आपको किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए, ये भी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे मैं डाल देता हूं मैसेज। लेकिन अगर आपको करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे ही डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मेन मेन टॉपिक में आपका सबसे पहले सादृश्यता है, समानताओं को पहचानना। उसके बाद में समानताओं को और भेद, समानताएं और भेद, और आपका स्थानिक दृश्य हो गया, स्थानिक उन्मुखीकरण हो गया, और दृश्य स्मृति, चित्र देखकर उसको याद रखना, अवलोकन, रक्त संबंधी जो रिश्ते संबंधी नाते पे जो सवाल आते हैं वो हो गया आपके, अंक गणितीय तर्क हो गया, त्रिमितीय वर्गीकरण हो गया, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला होगी आपकी, और कोडिंग डिकोडिंग होगी। मोस्टली क्या है, आपका उतना हार्ड पेपर नहीं आता इसमें जितना आपका, आप देखेंगे कि एसएससी जीडी में आता है, ठीक है। लगभग इनको अगर आप पढ़ लेते हैं ना रीजनिंग में, तो आपका जो है बेसिक मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप रीजनिंग जब आप उठा के कहीं भी किसी कोचिंग से किसी भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, तो जो बेसिकली जो पढ़ाते हैं ना 10वीं पास के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप 10वीं की लेवल से अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर 12वीं के उससे दे रहे हैं, तो इसमें तो 10th लेवल से आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितना पढ़ाते हैं उतना बेसिकली अगर आप पढ़ लेते हैं रीजनिंग, तो उतना इसकी मेरिट भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। इस कट ऑफ को लेके भी मैंने वीडियो डाला हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है लाड लो। उसके बाद आ जाते हैं मैथ का। तो मैथ में भी ज्यादा टॉपिक आपके इसमें नहीं है कि जिनसे सवाल उठता हो, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था ना किसका आप पढ़ सकते हैं, आप मैथ, रीजनिंग,
जीके और हिंदी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, आप एसएससी जीडी की अगर आपने तैयारी करी है, ठीक है, तो आप इसका एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें आपको डेली रूटीन में मॉडल सेट करने होंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आप दिन का एक निकालिए अभी, तो आगे चल के धीरे धीरे बढ़ा देना, ठीक है। कोशिश करो जितना आप मॉडल सेट ज्यादा ज्यादा निकालोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसमें ज्यादा, वैसे तो ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं, इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, लेकिन फिर भी गलती जो सुधार सकते हैं आप इसमें, अच्छा खासा आपको नहीं, सबको टाइम मिलेगा, लेकिन आपको गलतियां ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपके मैथ का, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। छूट, बट्टा, लाभ, हानि, ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती हो गए, औसत हो गया, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत के हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद दशमलव, भिन्न हो गए, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, वो चीजों के इस हिसाब से आपको देंगे। इसके आप क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप वगैरह पे सब जगह डाल दूंगा। संख्या पद्धति होगी, आपकी पूर्ण संख्याओं की गणना होगी। उसके अलावा आपका लाभ, हानि, छूट, बट्टा हो गया। क्षेत्रमिति में आपको जो है क्षेत्रफल और परिणाम, परिमाप जो है त्रिभुज, आयत, वर्ग के, इन आदि के आएंगे। बाकी समय और दूरी और समय और कार्य के जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से उठेंगे लाडलो, ठीक है। यही मतलब मैं मोस्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिनसे आपके सवाल आते हैं। बाकी जीके का लाडलो ऐसा है, जीके में आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है, जितना आप याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा बालक कमी यही हो जाती है, ठीक है। इसमें बालक जो है स्कोर 15-16 भी बड़ा मुश्किल हो जाता है करना बालक के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप कोशिश करना जितना ज्यादा, जब भी आप फ्री बैठो, जब भी आपके पास में समय रहे, आप जो है इसको बस हर टाइम मतलब कोशिश करना, याद करते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है, रिवाइज करते रहना। बाकी इसमें करंट का बहुत महत्व होता है, ठीक है। जैसे अपन चलो पहले इस इतिहास से बात कर लेते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश जो है ना, उनके कब कहाँ के युद्ध हुए, किसकी सीमा किससे क्या लगती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, लेन देन वगैरह, ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। भूगोल की अगर बात करें तो भारत का भूगोल, नदियां, पहाड़ और बंदरगाह जो है उनके बारे में नॉलेज रखना। भारतीय संविधान में आपके मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य व्यवस्था, ठीक है, संविधान से भी क्वेश्चन उठते हैं। बाकी आपके खेल कूद, प्रमुख खेल खिलाड़ी पुरस्कार और ट्रॉफियां, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। और इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये जो टॉपिक है ना सबसे छोटा टॉपिक रहेगा। और इससे जो क्वेश्चन उठेंगे ना, उनको आप आराम से जो है, ये क्वेश्चन आप कहीं नहीं जाने दोगे, ये मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद संस्कृति है, नृत्य, त्योहार, भारत की कलाएं हैं, वो हो गए। करंट जीके के बारे में मैंने आपको बोला, ठीक है। पिछले 6 महीने की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, 6 नहीं, मैं आपको बोलूँ कम से कम आप 2 साल की उठा के चलो, ठीक है। अभी तो आपका एग्जाम आएगा, टाइम है काफी, ठीक है। अभी तो फिजिकल खत्म होंगे, उसके बाद मैं आपको अपडेटेड वीडियो दे दूंगा। अभी संभावना आपकी मई जून की एग्जाम होने की। बाकी जैसे ही हमने फिजिकल का अपडेट दिया था एकदम ऑफिशियल टाइम से, आपको वो भी दे देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद में विज्ञान में आपकी जो रोजमर्रा की विज्ञान है ना, उस हिसाब से आपको आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, इनमें सभी में से मतलब नॉर्मल एक एक दो दो क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, थोड़ा पैटर्न ज्यादा हो जाए, सिलेबस पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से कम उठेंगे, तो वो भी आपको क्या है, करना तो पड़ेगा लाडलो, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक कौन कौन थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद में आ जाती है आपकी लाडलो हिंदी। हिंदी से जो क्वेश्चन आपके उठने वाले हैं, यही है मेन बस, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं बार बार साइड में हट जा रहा हूँ। संधि, आपके संधि विच्छेद हो गए, समास, विग्रह, पहचान हो गई आपकी। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, आपके वाक्यांश के लिए शब्द दिए जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां दिए जाएंगी। और वाक्य की शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, शुद्ध वर्तनी, आपकी सही शब्द की पहचानना। उसके अलावा आपके रिक्त स्थान जो दिए जाएंगे, उनकी पूर्ति के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। और आपका गद्यांश आधारित प्रश्न मिल जाएंगे, पैराग्राफ पढ़ के उसका उत्तर देना। इस हिसाब से हिंदी का इतना ही सिलेबस रहना है, जहां से आपके 25 क्वेश्चन उठने वाले हैं, ठीक है। जो बालक हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो जो बालक इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं उनके लिए ये रहेगा आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्पॉट द एरर आपको, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड हो गया आपका। और आइडम्स एंड फ्रेसेस हो गए। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, आपका कॉम्प्रहेंशन हो गया, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का रहेगा। इन सभी के आप स्क्रीनशॉट लेके लाडलो रख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हो गया है सभी कवर, ठीक है। हिंदी आपकी हो गई, जीके बताई दी, मैथ बता दी, रीजनिंग बता दी, और ये आपका परीक्षा का पैटर्न हो गया लाडलो, ठीक है। तो इतना हार्ड आपका, मैंने पहले भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह जब मैंने बताए थे आपको, तो दिखाए थे उसमें बेसिक क्वेश्चन, और उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी थी आपके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और दोनों जगह मैंने डाल दी थी। व्हाट्सएप वगैरह पे भी उसके स्क्रीनशॉट डाले थे, वहाँ पीडीएफ तो शेयर नहीं होती है, लेकिन जितने बालक जुड़े हुए हैं उन सब ने देख लिया था।
तो ये सब चीजें आप देख लेना। उसके अलावा आपको आप मान लो कि मेरा ये मानना है कि आप लोकल में, अपने लोकल में कोई कोचिंग हो ना, नॉर्मल से नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पकड़ लो। वहां स्पेशल अगर आपका इसका बैच नहीं चल रहा है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में, तो एसएससी जीडी का पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कहीं जगह नहीं है, छोटे से छोटा कोचिंग नहीं है जहां एसएससी जीडी का बैच नहीं चल रहा हो। वहां चल रहा होगा, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने अगर एसएससी जीडी का सिलेबस एक बार पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपको इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें मेरिट क्यों कम जाती है, मैंने आपको बताया, ट्रेड टेस्ट कुछ ट्रेड में लागू होता है, कुछ में सर्टिफिकेट लागू होता है, वहां बालक सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वहीं से पीछे हट जाते हैं। मैक्सिमम बालकों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, जो मांगा जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट आपके बाद के बनवाए हुए होते हैं, कुछ ने जो है काफी मिस्टेक वगैरह की हुई होती हैं, तो वहां जाके आपकी जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है ना, उस टाइम ट्रेड टेस्ट के टाइम पे बालक निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती है। बाकी इससे रिलेटेड मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं लाड लो, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।